नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है कि नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे समाज में हर एक परिवार में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जिसका पेट बाहर निकला हो। बीपी, शुगर, थायराइड ऐसी अन्य बीमारियां आम बात हो गई है दोस्तों। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, हम लोग घर पे रहते हुए इन सबको ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, योगासन वो चीज़ है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और इसके लिए कोई ज़्यादा डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं रहती है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता है कि हम लोगों को फिट रहना है। हम सिर्फ कंटिन्यूटी बनाए रखें, डेली योगा करें, डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। तो इन सारी चीज़ों को करने से हमारा जो स्वास्थ्य है पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन सिर्फ कंडीशन ये है कि हमें इसको कंटिन्यू रखना होगा। दोस्तों, आज के अपने वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग घर पे ही फिट हो सकते हैं। कुछ योगासनों के बारे में बताऊँगा जो हम ज़मीन पे लेट कर सकते हैं। बहुत आसान होते हैं और इसको करने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पे ही जितना भी टाइम मिले आपको, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ योगासन बताने वाला हूँ, आप उनको फॉलो करिए। स्टार्टिंग में आप लोगों से उतना नहीं हो पाएगा जितना मैं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोग जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो उसको आप लोग प्रॉपरली अच्छे तरीके से कर सकते हैं, करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम आज जितने भी आसन करने वाले हैं सारे के सारे ज़मीन पर लेट के करेंगे। इसलिए हमारे पास दरी, चटाई या मेट का होना अति आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भूमि पर पेट के बल लेटना है। अब दोनों हाथों को सिर के आगे सीधा ज़मीन पर फैलाना है। इस प्रकार हाथ फैलाते समय दोनों हाथों को थोड़ा खोल लेना है। इस प्रकार पैरों को भी हाथों के बराबर खोल लेना है। अब पूरक करते हुए सिर सहित हाथ पैरों को जितना ऊपर उठाएं कि भूमि पर केवल नाभिक प्रदेश ही लगा रहे। स्थिति में शरीर को जितना देर रोक सके उतना रोकना चाहिए। इस स्थिति में होता क्या है कि शरीर का पूरा भाग जो है नाभि पर एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। इसलिए इस आसन को नभ्यासन या नाभि आसन भी कहा जाता है। अभ्यास को हमें बार बार दोहराना है। शुरुआत में हम लोगों से कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़ते जाएंगे इसमें स्टेमिना बढ़ता जाएगा, शरीर को मजबूती मिलेगी, ताकत आएगी और हम काफ़ी समय तक ऊपर हाथ और पैरों को हवा में रख सकते हैं। इससे होने वाले लाभ के बारे में बात करें तो हमारे हाथ, पैर और कमर मजबूत होते हैं। हमारे पेट के अंदर जो गैस बनती है, अक्सर लोगों को गैस की समस्या होती है, वो कम हो जाती है और कुछ समय बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इससे वीर्य दोष दूर होते हैं, हमारी काम शक्ति का विकास होता है और हमारे पेट के अंदर जो चर्बी है वो कम होती है और हमारे शरीर को ज़बरदस्त ताकत मिलती है, स्टेमिना मिलता है। दोस्तों, अगला आसन है यान आसन। इस अवस्था में करने वाले का जो पोजीशन होता है वो एकदम वायुयान के समान होता है, इसलिए इसको यान आसन कहते हैं। इस अवस्था में हम लोग अपने दोनों हाथों को सामने ना फैलाते हुए बाजू में फैलाते हैं और इसकी जो पोजीशन होती है सिर्फ एक वायुयान के समान होती है। इस आसन को भी हम लोगों को 5-6 बार दोहराना है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे इसमें हम लोगों का स्टेमिना बढ़ेगा। दोस्तों, नाभि आसन और यान आसन दोनों एक साथ करना चाहिए, दोनों एक दूसरे को पूरक है। सिर्फ इसमें हाथ की पोजीशन अलग होने के कारण इसको अलग अलग नाम दिया गया है। दोनों में एक जैसा ही फ़ायदा है। इसमें भी हमारे कमर, हाथ, पैर मजबूत होते हैं, नाभि प्रदेश जो है स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें भी हमारी वीर शक्ति का विकास होता है, काम शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, अगला आसन है धनुष आसन या धनुरासन। इस आसन को करते समय हम लोगों की जो पोजीशन हो जाती है एक धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसे धनुष आसन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को ज़मीन पर एकदम पीठ के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद में हम लोगों को अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करना है, 1 बाई 1। सबसे पहले एक हाथ से एक पैर को पकड़ेंगे, उसके बाद दूसरे हाथ से दूसरे पैर को पकड़ेंगे। अच्छे से पकड़ने के बाद में हम लोगों को पैरों को पीछे की तरफ ऊपर खींचना है। उसके बाद में हम लोगों को अपने आगे वाले पोर्शन को भी ऊपर की ओर खींचना है। तो इस पोजीशन को करने से हमारा सिर्फ नाभि प्रदेश या पेट ही
ज़मीन से टच होता है, बाकी पूरी बॉडी जो होती है हवा में पेंडुलम की तरफ झूलती है। तो इस अवस्था को हम लोग धनुरासन कहते हैं। जैसा कि देख के ही स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसको धनुरासन या धनुरासन नाम दिया गया है। इसको हमको बार बार करना है। कुछ समय बाद हम लोग को बॉडी में थोड़ा खिंचाव होगा तो हम लोग को रेस्ट करना है। उसके बाद में हम लोग को अगेन करना है। दोनों हाथों को, पैरों को अच्छी तरीके से टाइटली पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है, और सिर्फ हमारे कमर या नाभि के द्वारा ही पूरा जो शरीर का जो वेट है बैलेंस करना है। धनुरासन से होने वाले लाभ के बारे में बात करें तो भूख खुलती है, कब्ज दूर होते हैं, कमर दृढ़ में लचीली होती है, मोटापा कम होता है, जांघें व कंधे सहित पैर और हाथ हष्ट पुष्ट होते हैं, पसलियाँ, छाती व फेफड़ों को लाभ पहुँचता है, हमारे पेट की समस्याएं दूर होती है, हृदय स्वस्थ होता है, पाचन संस्थान और जनन तंत्र हमारे मजबूत होते हैं, छाती आगे निकलती, कंधे पीछे होते हैं, जिससे शरीर आकर्षक बनता है। जिन लोगों के कंधे कमर आगे झुके रहते हैं उन्हें इस आसन को करके अवश्य लाभ होने वाला है। आसन है शलभासन। शलभासन दोस्तों टिड्डी को कहते हैं। जिस प्रकार टिड्डी अपने पीछे के भाग को ऊपर उठाकर रखती है और आगे के भाग को ज़मीन से सटाकर रखती है, तो उसी अवस्था में हम लोग करते हैं, इसलिए इसको शलभासन या टिड्डी आसन भी कहा जाता है। इस अवस्था में दोस्तों हम लोग को अपने दोनों हाथों को जांघों के करीब रखकर दोनों पैरों को सीधे बिना मोड़े ऊपर हवा में करते हैं। शुरुआत में दोस्तों यदि इसको करने में दिक्कत हो तो हम दोनों हाथों को जांघों के नीचे रख सकते हैं, उसके बाद में हम लोग को इसको करना रहता है। दोस्तों इस आसन को करने के लिए जो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए हम लोग को जांघों के नीचे हाथ रख सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इस अवस्था के पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए हम लोग को कम से कम हमारा जो पीछे का पोर्शन है 45 डिग्री ऊपर उठा के रखना पड़ेगा। दोस्तों शलभासन से होने वाले लाभ के बारे में बात करें तो इससे जांघ, पेट, कमर, जिगर, फेफड़े, गुर्दे व हृदय को लाभ मिलता है। पेट की आंतें, कमर तथा जांघें विशेष रूप से शक्ति संपन्न हो जाती है, नितंब पुष्ट होते हैं तथा पेट के समस्त प्रकार के रोग विकार दूर होते हैं। सर्पासन या भुजंगासन। इस आसन को करते समय हम लोगों की मुद्रा जो उस प्रकार हो जाती है जिस प्रकार के सांप फन उठाए हुए रहता है, इसलिए इसको सर्पासन या भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन में हमको पेट के बल लेटना है, एड़िया आसमान की ओर रखते हुए पैर के पंजे पृथ्वी पर लगाना है। दोनों हाथ मोड़कर कंधों के नीचे हथेली जमाते हुए कमर से आगे के हिस्से को धीरे धीरे हवा में इतना ऊपर उठाएं कि दोनों हाथ समरेखा में आ जाएं। इस स्थिति में कमर मुड़ी रहती है तथा सिर को पीछे झुकाते हुए आसमान की ओर ऊपर देखना होता है। दोस्तों अब हम लोग सर्पासन या भुजंगासन से होने वाले लाभ के बारे में बात करते हैं। तो इससे हमारी पेट, छाती, कमर, हमारे रीढ़ की हड्डी इत्यादि सभी रोगों का जो नाश होता है। कमर में लचीलापन आता है, फ्लेक्सिबल बनती है कमर हमारी, गर्दन में भी काफ़ी आराम मिलता है, हमारे शरीर का जो मोटापा कम होता है, फैट बर्न होता है, हमारे गुर्दे व हृदय के लिए विशेष लाभ होता है, सर्वाइकल के रोगी को भी इससे लाभ होता है। अच्छा, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में लंबे समय से समस्या है, चोट लगी हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। और यदि करना है तो डॉक्टर की निगरानी में ही करे, डॉक्टर से पूछ के ही करे। दोस्तों हम लोगों ने सारे आसन लगभग कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों को जैसा वीडियो में दिखाया गया है कैट पोज और काउ पोज ये करना है, जिससे हम लोगों की जो बैक में रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव हुआ है, जो थोड़ा बहुत पेन हुआ है, वो उससे रिलैक्स मिल जाए। इसके बाद में हम लोगों को इस तरीके से शिशु आसन में बैठकर थोड़ा आराम करना चाहिए।